हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो 6th सेमेस्टर के हैं और उनके पास में सब्जेक्ट में मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है। ये आप सभी का पहला पेपर है जो एसओएल एनसीवैप या जो रेगुलर कॉलेज के बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का पहला पेपर 11 मई को ही है। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारा पेपर सबसे पहले है तो हमारे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब तक हमने तो ओपन बुक एग्जामिनेशन या फिर असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन में ही अपना एग्जाम दिया था। बट ये जो एक नया प्रोसेस आप सभी के लिए, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले से ही करता आ रहा था, बट ये आपके लिए नया है क्योंकि आप सभी ने अब तक अपना एक भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में नहीं दिया है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप सभी को आज की इस नई वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर टॉप पे आप सभी के, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर क्वेश्चन पेपर परचेज भी कर रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप सभी को यही देखना है कि टॉप पे ये लिखा हुआ आता है कि भाई कितने पेजेस में आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पेजेस जो है बीच में से मिलते नहीं आप लोगों को, तो कई बार टीचर भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर पाता है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये चीज़ नोटिस करेंगे अपने एग्जाम में कि कितने पेजेस का फर्स्ट पेज पे ही आपका लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये सीरियल नंबर है क्वेश्चन पेपर का जो कि आपको अपने आंसर शीट पे मेंशन करनी होती है। ये यूनिक पेपर कोड है। इट मे बी पॉसिबल कि ये आपका अलग हो, बट आपको सब्जेक्ट देखना है ये, और आप सभी के पास में ये कोर्स, यही सब्जेक्ट जो है वो 6th सेमेस्टर में है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप ही सभी के लिए है। आप सभी के एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की है। अब जो पेपर है ये 75 नंबर का सिर्फ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स का होगा। बाकी जो एसओएल और एनसीवैप के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा, वो उसको 100 का ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल से आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है, जैसे आप सभी को टॉप पे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे ही आप सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, आपके एडमिट कार्ड पे वो रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर आ जाएगा। आपको इसके अंदर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए लिखे गए, तो ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए, एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा ऑल द क्वेश्चन कैन इक्वल मार्क्स, सभी जो क्वेश्चन है ये इक्वल मार्क्स के होंगे। और आंसर जो है आप या तो इंग्लिश भाषा में या फिर आप हिंदी भाषा में, दोनों में से किसी एक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम में लिया है तो आप हिंदी मीडियम में नहीं लिख सकते हो पूरा पेपर। अगर आपने हिंदी मीडियम में लिया है तो भी आप इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहो तो पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आधुनिकता के विमर्शों की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का प्रतिबोध या ज्ञानोदय का प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा करनी है आप सभी को। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं सिंपली आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि जो मॉडर्निटी है उसके जो भी विचारक रहे हैं, आप सभी को बेसिकली इसके अंदर रूसो, इसके अलावा आपका कार्ल मार्क्स, ऐसे विचारकों को पढ़ना था। आप सभी ने बुक्स में देख लिया होगा। और उनके आलोचनात्मक विश्लेषण, क्योंकि आधुनिक समय में जितने विचारक आए ज़्यादातर पुरानी जो विचारधारा थी उन सभी की इन्होंने खंडन किया है, उन सभी का आलोचना किया है। तो इसी संदर्भ में आप सभी को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। बाकी आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी हमारी ओर से होती रहेगी। आप सभी के लिए वीडियो लगातार अपडेट हो रही है, बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के भी। आप अपने सिर्फ टॉपिक को और सब्जेक्ट को मैच करके आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन अभी हमने आप लोगों के लिए अपलोड नहीं किया है, बट जल्दी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर करना है कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और इच्छाओं की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से कैसे भिन्न है, यानी एक सामान्य इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा कैसे अलग अलग होती है एक दूसरे से, आपसे ये पूछा गया है। इसके साथ साथ आप सभी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, तभी आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी का है पर्सन फॉक्ट के अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों के अधीन रहती है, तो उनकी अधीनस्थ स्थिति का क्या कारण है। तो ये वैसे तो नॉर्मली जनरली क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनके विचार पढ़ने होंगे और इसके बाद इजीली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वैसे आप जानते हो महिलाओं की अधीनता की
कारण क्या है? क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से उनको उनके संपत्ति का अधिकार नहीं मिला है। संपत्ति का अधिकार ना मिलना होने के कारण अगर हम प्राचीन काल के अंदर ही देखें तो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इन दो अधिकारों के प्राप्त ना होने के कारण जो है महिलाओं की स्थिति जो है वो मुख्य रूप से पुरुषों के अधीन ही रही है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीएस मिल ने अल्पसंख्यक के अधिकारों से के बारे में क्या विचार दिए? आप लोगों को ये बताना है। जीएस मिल ने अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उनको विजेता के अधिकार के रूप में कैसे बताया है? विजेता का मतलब है अल्पसंख्यकों को जो राइट्स मिले हैं, किसी भी समाज की बात करें तो वो इतनी आसानी से नहीं मिले, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, इसीलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको विजेताओं के अधिकार कहा है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पेज है, इसमें 5th क्वेश्चन फर्स्ट में स्टार्ट है और पेज नंबर 3 है ये। इसमें आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। अलगाववाद क्या है? अब मार्क्स के इसमें अलगाववाद के सिद्धांत को बताना है। एक अलगाववाद नॉर्मल कैसे होता है और कार्ल मार्क्स के अलगाववाद का सिद्धांत क्या है? तो कार्ल मार्क्स का अलगाववाद का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कार्ल मार्क्स जी का कहना था कि हर एक व्यक्ति जो समाज में हमारा है वो अगर वो पूंजीवादी समाज में रहता है और वो मजदूर है तो वो समाज में पूरी तरीके से अलग हो जाता है। एक मजदूर जब फैक्ट्री में जाता है तो वो अपनी सारी स्वतंत्रताएं छोड़ देता है। अगर उसकी इच्छा नहीं कर रही तो वो अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, उसको वहाँ पर काम करना ही पड़ता है, नहीं तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अलगाववाद के सिद्धांत उन्होंने मजदूरों के ऊपर ही स्पेशली बताया कि जैसे इन्होंने बताया कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो मजदूर होते थे वो खेतों में काम करते थे या जो भी काम करते थे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। लेकिन जब से ये पूंजीवादी दौर आया है, जब भी मजदूर का मन करता था सुबह शाम दोपहर, धूप हो रही है अभी नहीं तो हम शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं तो सुबह कर लेंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी इच्छा के अनुसार हम उस काम को कर सकते थे। लेकिन जब से पूंजीवादी व्यवस्था आई है उसके अंदर आपके कार्यकाल निश्चित हो गए, आप नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी कटेगी, तो आप क्या है अपने जो भी कार्य उससे वंचित होते जा रहे हो। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स जी का ये भी कहना था कि एक मजदूर पहले कोई भी वस्तु बनाता था तो उस वस्तु को बनाने में पूरा का पूरा कार्य वही करता था। जैसे कोई शर्ट बनाता था तो उसमें कॉलर भी वही बनाता था, बटन भी वही टाँगता था, सिलाई भी वही करता था और इसके अलावा उस शर्ट को प्रेस भी वही करता था। और इसके बाद जब सारे कार्य पूरे हो जाते थे, जब वो कार्य बहुत अच्छा से हो जाता था, जब उस वस्तु का निर्माण हो जाता था तो उस वस्तु को देखकर मजदूर के मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आती थी। परंतु आजकल जो है पूंजीवादी समाज में ये बिल्कुल विपरीत हो गया है। कॉलर कोई और बनाता है, बटन कोई और टाँगता है और मजदूर क्या है कि एक मशीन की तरह काम करते हैं। वो अपने कार्यों से भी, अपने समाज से, उन वस्तुओं से भी उनका एक अलगाववाद रूप से हो गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत बताना है। यह वीडियो आप लोगों के ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए महिलाओं के विषय में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। महिलाओं के विषय में अलेक्जेंडर या जो लेनिन के साथ में मुख्य जो असहमति है, एक तो लेनिन ने महिलाओं के बारे में बात करी, दूसरा आपका कोलोनटाइन जो है, इन्होंने दोनों ने महिलाओं को लेकर कुछ अपने अलग अलग भिन्न भिन्न विचार दिए हैं। तो उन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर दोनों की जगह पर कंपैरिजन का मतलब ये है कि दोनों में क्या क्या बात की असहमति है, कौन क्या बात कहता है, कौन क्या बात कहता है। इसके बाद में आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है शॉर्ट नोट का। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट में आप सभी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो शॉर्ट नोट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का शॉर्ट नोट में आया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर रूसो के विचार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर रूसो के विचार क्या है ये बताना है आप सभी को। सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताना है कि भाई महिलाओं की शिक्षा में क्या विचार हैं, किसके, महिलाओं की शिक्षा पर वॉलस्टनफ्राक्ट इनके विचार बताने, वॉलस्टनफ्राक्ट के। अगला क्वेश्चन है आपका जीएस मिल के उदारवादी सिद्धांत के रूप में, या जीएस मिल कैसे एक उदारवादी सिद्धांत शास्त्री थे, इनके बारे में बताना है। अगला है कोलोनटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलोनटाई का नारीवाद पे विचार, या क्या संबंध है इनका। तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप अगली भी वीडियो चाहते हैं और बाकी हमारी तरफ से आप सभी के लिए हर एक विचारक की वीडियो जल्द से जल्द अपडेट होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स को फॉलो करके उनमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स पे भी जुड़ना चाहें तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।